आज़ादी के बाद की विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे बदन धारवासियों ने उस समय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जब प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर द्वारा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपा पद्धर के भटवाड़ी के बदन गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। बदनधार गांव के कई लोग कई वर्षों से विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। तथा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हेतु पालकी में उठाकर लाना पड़ता था। जनसेवकों तक बात पहुंची तो कई बार हमेशा दम तोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि अब आज गांव वासियों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंदरनगर से राजीव बहल की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद की विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे बदन धारवासियों ने उस समय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जब प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर द्वारा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपा पद्धर के भटवाड़ी के बदन गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। बदनधार गांव के कई लोग कई वर्षों से विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों तथा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हेतु पालकी में उठाकर लाना पड़ता था। जनसेवकों तक बात पहुंची तो कई बार हमेशा दम तोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि अब आज गांव वासियों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंदरनगर से राजीव बहल की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद की विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे बदन धारवासियों ने उस समय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जब प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर द्वारा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपा पद्धर के भटवाड़ी के बदन गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। बदनधार गांव के कई लोग कई वर्षों से विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों तथा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हेतु पालकी में उठाकर लाना पड़ता था। जनसेवकों तक बात पहुंची तो कई बार हमेशा दम तोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि अब आज गांव वासियों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंदरनगर से राजीव बहल की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद की विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे बदन धारवासियों ने उस समय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जब प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर द्वारा जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोपा पद्धर के भटवाड़ी के बदन गांव सड़क का भूमि पूजन किया गया। बदनधार गांव के कई लोग कई वर्षों से विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों तथा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ हेतु पालकी में उठाकर लाना पड़ता था। जनसेवकों तक बात पहुंची तो कई बार हमेशा दम तोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि अब आज गांव वासियों ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंदरनगर से राजीव बहल की रिपोर्ट।